Hi friends, I am Ranjit sir and you are watching me on my YouTube channel SS Classes. Friends, today I am here to take a very conceptual and a very interesting topic, that is sentence, in which we study about the concept of a sentence. So in this we will be discuss about the topic of what is sentence, and second one is characteristics of sentence. So friends, don't miss this video because this video will be interesting for you. So if you are new viewer, then subscribe our channel with press the bell icons. Let's get started to the whiteboard. Okay friends, let's get started on my topic, the sentence. Before we start the sentence, that is our topic, I would like to must to say that this topic and this basic information is for all classes, because this is for your whole life. Because be careful and listen carefully whatever I am going to teaching. I have already written that what is sentence, यानी it means वाक्य क्या है. ये मैंने लिखा है a group of a word which makes the complete sense is called a sentence. एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए. A group of a words which makes the complete sense is called sentence. Means दो या दो से अधिक शब्दों के समूह से जो विकार उत्पन्न होते हैं. एक बार फिर से सुनिए, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं. चलिए इसको गौर से समझते हैं. जैसे कि मैंने देखा अ ग्रुप ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि शब्दों के समूह से जो विकार उत्पन्न होता है उसे वाक्य कहते हैं. जैसे कि मैंने बोला शब्दों के समूह से, चलिए हम शब्दों के समूह ले लेते हैं. एग्जांपल ले लेते हैं, ब्लू स्काई इज द. मैंने शुरुआती बोला दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह. चलिए ये भी तो मैंने समूह ले लिया. ब्लू स्काई इज द, क्या ये मेरा सेंटेंस है? मेरा सवाल है आपसे, ध्यान से देखिए, क्या ये मेरा सेंटेंस है? ब्लू स्काई इज द, क्या मेरा सेंटेंस है? चलिए मैं बताता हूं, ये सेंटेंस नहीं है. मैंने पहले रूल को तो फॉलो किया कि ये शब्दों के समूह, मैंने शब्दों के समूह कर लिया, लेकिन मैंने आगे भी बताया कि विच मेक्स द कंप्लीट सेंस, उसका कोई मतलब निकलता है. वो जो हम शब्दों का जो समूह बनाया है उसका कोई मतलब निकलता, तब जाके वो मेरा सेंटेंस है, वाक्य, नहीं तो नहीं है. तो क्या ये मेरा इसका कोई मेरा मतलब निकल रहा है? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसलिए मेरा सेंटेंस नहीं है. तो रियल मीनिंग क्या होगा? आप देखिए, द स्काई इज ब्लू. इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें साफ जाहिर हो रहा है, मीनिंग निकल रहा है कि बादल की, इसमें साफ जाहिर बता रहा है कि बादल की रंगों की बात की जा रही है. बादल का रंग ब्लू है. अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटेंस. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटेंस क्या समझना, पहले इस बात को समझना पड़ेगा. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटेंस है कि सेंटेंस को बारीक तरीके से समझना कि सेंटेंस में क्या क्या गुण होना चाहिए, कि सेंटेंस में क्या क्या गुण होना चाहिए. इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटेंस के अंदर पढ़ेंगे. सेंटेंस के अंदर क्या क्या गुण होंगे
आइए देखते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण जो होना चाहिए वो मस्ट होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। वो क्या क्या है? पहला, कंप्लीट थॉट। पहला कंप्लीट थॉट, जिसमें हम लोग इसके गुण के बारे में जानेंगे कि अभी मैंने बताया कि उसका कोई विकार होना चाहिए, यानी कि उसका कोई मतलब होना चाहिए, उसका कंप्लीट थॉट होना चाहिए, उसके रियल मीनिंग होने चाहिए, तब जाके वो मेरा सेंटेंस है। तो पहला था मेरा कंप्लीट थॉट। सेकंड है सब्जेक्ट वर्ब। उस वाक्य के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब का भी एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो समझिए कि उसमें वो मेरे सेंटेंस नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आई ईट एन एप्पल। जैसे कि इसमें देख रहे हैं सब्जेक्ट मेरा आई हो जा रहा है और इट मेरा हो जा रहा है वर्ब और एन एप्पल हो जा रहा है मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है किसी किसी में नहीं होता है, जैसे कि मैं दौड़ता हूं आयरन, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब रहना चाहिए, हर हाल में रहना चाहिए। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, माय ब्रदर लाइक टॉफी। मेरा भाई टॉफी पसंद करता है, तो इसमें मेरा सब्जेक्ट मेरा माय ब्रदर हो जाएगा, लाइक्स मेरा वर्ब हो जाएगा और टॉफी मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को सब्जेक्ट नहीं मिल पाता है, हम लोग को सब्जेक्ट नहीं मिल पाता, लेकिन हम लोग जिस प्रकार से उसको कहते हैं उस हिसाब से हमको सब्जेक्ट मेरा वाक्य में ही मिल जाता है। कैसे देखेंगे? जैसे कि थर्ड एग्जांपल हम ले रहे हैं, पुट द बुक हेयर। पुट द बुक हेयर मीन्स यही कि किताब यहां रखो, या हम किसी को कमांड कर रहे हैं। इसमें पुट जो है, ये पुट मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये पुट सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा वर्ब है, ये मेरा वर्ब है। पुट मीन्स रखना, ये पुट मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पुट मेरा वर्ब है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आप अपने से आप जिसको बोल रहे होंगे, या किताब यहां रखो, तो आप जिसको बोल रहे होंगे इट मीन्स यू, यानी कि आप अनदर पर्सन को बोल रहे हैं, तुम किताब यहां पर हो। तो यहां पर सब्जेक्ट यू जो है ये हिडन है, छुपा हुआ रहता है, क्योंकि ये कमांडिंग है। अंडरस्टूड? ये कंप्लीट हुआ। एंड थर्ड वन इज, मैं इसको मिटा देता हूं, थर्ड वन इज मीनिंग एक्सप्रेशन। थर्ड वन इज मीनिंग एक्सप्रेशन मीन्स हम कुछ भी वाक्य बोलते हैं, कुछ भी सेंटेंस बोलते हैं, उसमें एक विकार के साथ साथ एक भावनात्मक, उससे कुछ रिलेटेड कोई हमारा जो फीलिंग है वो उसके अंदर पाया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बोला किताब यहीं रख दो, तो इसमें किसी को कमांड, यानी कि किसी को कमांड कर रहा है, या इसमें कमांड करने वाली फीलिंग आ रही है। गॉड ब्लेस यू, इसमें किसी को दुआ देने वाली फीलिंग आ रही है। तो सेंटेंस में ये मीनिंग एक्सप्रेशन भी जरूरी है और होता है, क्योंकि ये नहीं होगा तो वाक्य का मजा नहीं आएगा, सेंटेंस का मजा नहीं आएगा। और इसी सेंटेंस के आधार पर सेंटेंस को हम चार भाग में बांटते हैं। मीनिंग और एक्सप्रेशन के आधार पर हम सेंटेंस को चार भाग में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आइए अब धीरे धीरे जानेंगे ये चारों
काइंड्स के बारे में, इनके बारे में विशेषताएं और अच्छी तरह समझेंगे। आइए तो फ्रेंड्स चलते हैं मेरे सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट्स की ओर। डेक्लेरेटिव सेंटेंस। डेक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको अनदर नाम से भी जानते हैं असर्टिव सेंटेंस, तो आप हमेशा गौर कीजिएगा, अक्सर लोग इसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो आखिर यह है क्या, डेक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें जो होता है किसी इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। हाँ, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है आप दूसरों को बताते, जो मेरा फर्स्ट सेंटेंस होता है वो मेरा डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि अपनी बात को डिक्लेयर करना। डिक्लेयर यहां से इस वर्ड से समझे, डिक्लेयर। डिक्लेयर से स्पष्ट होता है कि सेंटेंस में मेरा अपनी बातों को दूसरे के सामने रखने का बात की जा रही है इसमें। तो इसका काम है टेल इन्फॉर्मेशन, यानी कि अपनी बातों को दूसरे के सामने रखना। इसका जो अंत होता है हमेशा गौर कीजिए, ये आपका माइनर मिस्टेक है जो आप एग्जाम में हमेशा आप मिस्टेक करते रहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा इंड फुल स्टॉप से होता है, फुल स्टॉप से होता है इस तरह। अक्सर लोग ये देना भूल जाते हैं और जिसके कारण से आपका मार्क्स कट जाता है। अंडरस्टूड? तो ये गलती आप ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल में ले लीजिए, अमेजन इज द रिवर। अमेजन एक नदी है। तो इसमें अमेजन के बारे में बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है कि अमेजन क्या है, एक नदी है। तो इसमें हमने जाना कि इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर करते हैं। सेकंड वन इज पवन एट 3 एप्पल्स इन द मॉर्निंग। पवन ने सुबह में 3 सेब खाए हैं। पवन ने सुबह में 3 सेब खाए। इट मीन्स मैं दूसरे को बता रहा हूं कि पवन जो है वो सुबह में 3 सेब खाया। तो दोस्तों मेरा फर्स्ट टॉपिक डिक्लेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है और इसका काम होता है प्रश्न पूछना। इसका काम होता है प्रश्न पूछना और यह हमेशा क्वेश्चन मार्क्स से होता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन मार्क्स एंड होता है और ये इसका यूज हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। जैसे कि आपको परमिशन लेना हो, मे आई कम इन, आपको कहीं जाना हो, मे आई गो, क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। और आगे हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन हम लोग कितने तरीके से पूछते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका वो कितने टाइप से पूछा जाता है, तो मैं बताता हूं 2 तरीके से पूछा जाता है। कौन कौन से, कैसे कैसे, पहले जानिए कि कैसे कैसे पूछते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं। फ्रेंड्स मैंने ये 2 एग्जांपल लिया है। मैं क्या खा रहा हूं, क्या मैं खा रहा हूं, दोनों में एक ही चीज लिखा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना क्या है कि इसमें क्या जो है बीच में लगा दिया है और इसमें क्या जो है पहले ही लगा दिया गया है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है कि इसमें किसी चीज के बारे में पूछा जा रहा है। मैं क्या खा रहा हूं, यहाँ मीन्स मैं जो खा रहा हूं मैं क्या चीज खा रहा हूं, और इसमें डिफाइन किया गया क्या मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं कि नहीं खा रहा हूं, यस और नो में इसका आंसर देना है। और इसका मेरा कोई थिंग्स में आंसर देना है। अंडरस्टूड? ये हो गया दोनों में फर्क। पहला होता है, इसको हम बोलते हैं WH। इस क्वेश्चन पूछने के तरीके को WH क्वेश्चन बोलते हैं। और इसको हम हमारे यस नो क्वेश्चन
कह सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर हाँ या ना में सिर्फ होता है। ठीक है, तो पता कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि कौन WH क्वेश्चन कौन सा होगा और यस नो क्वेश्चन कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। WH क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा जाता वो चाहे तो बीच में चाहे तो लास्ट में पूछा जाता है। जैसे कि मैं क्या खा रहा हूं, इसमें क्वेश्चन पूछने का जो प्रतिक्रिया है वो मेरे बीच में हो रहा है। मैं खा रहा हूं क्या, इसमें भी फर्स्ट या लास्ट में, यानी कि WH क्वेश्चन में फर्स्ट चाहे तो लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इज MRM क्वेश्चन में यानी कि यस नो क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन पूछने का जो काम है, प्रतिक्रिया है, वो मेरा पहले ही हो जाता है। शुरुआती में मेरा पूछ देता क्या, शुरुआती में। तो आप ये भी कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन अगर पहचानने का तरीका, अगर क्वेश्चन अगर बीच या लास्ट में पूछेगा तो ये WH क्वेश्चन, और अगर पहले ही पूछ दिया तो यस नो क्वेश्चन। आप बहुत ही आसानी से ये ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, बीच में या लास्ट में पूछा तो WH, पहले पूछ दिया तो यस नो क्वेश्चन। क्लियर, चलिए क्लियर। तो अब आते हैं WH क्वेश्चन में कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं। आइए देखते हैं, मैंने कहा कि WH में कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले, सबसे पहला व्हाट, आप किसी चीज को डिनोट करके पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज दिस, ये क्या है, किसी चीज को डिनोट करके बोल रहे। मैं इसको बोल रहा हूं व्हाट इज दिस, उधर से जवाब आएगा दिस इज अ मार्कर। अंडरस्टूड, यानी कि मैं किसी थिंग्स को मैं डिनोट करके पूछ रहा हूं कि व्हाट इज दिस, तो ये थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड वन इज व्हेन, कब, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो आप सुबह में कितने बजे उठते हो, आप चाहे तो बोलेंगे 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद वेयर, कहाँ, जाहिर सी बात है, अब जब कहाँ बोल दिए तो जाहिर सी बात है कि ये किसी स्थान यानी कि प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ, एक्चुअली ये WH, इसके इस वर्ड के आगे WH नहीं है, लेकिन इसको WH में रखा गया इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने में मदद करता है, यानी कि, और इसका जो काम होता है वो किसी के फीलिंग्स को, जैसे कि हाउ आर यू, किसी के फीलिंग को, किसी तरीकों को जानने के लिए ये वर्ड यूज होता है, WH वर्ड यूज होता है। चलिए कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं दोस्तों थर्ड काइंड में, जो है मेरा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जो है इट रिप्रेजेंट कमांड्स, एडवाइस, रिक्वेस्ट। ये जो सेंटेंस है वो मेरा किसी कमांड के ऊपर, एडवाइस के ऊपर और रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक बार फिर से सुनिए, इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो किसी कमांड, किसी एडवाइस, सलाह या फिर किसी रिक्वेस्ट, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करने की रिप्रेजेंट करता है। कैसे, मैंने लिखा है गिव मी द रिमोट, मुझे रिमोट दो, मुझे रिमोट दो। तो ये क्या है, ये क्या है, रिक्वेस्ट है। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे कि मुझे रिमोट दे दो। तो यही है मेरा इंपरेटिव सेंटेंस जो कि मेरा रिक्वेस्ट कर रहा है, और इसको इट्स विथ फुल स्टॉप से करते हैं, ठीक है ना।
और एक एग्जांपल यहाँ, लेट अस गो हम, एडवाइस दे, चलो घर चलते हैं, एडवाइस दे रहे हैं। चलो बहुत रात हो गई है, चलो घर चलते हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं। और कभी कभार क्या होता है, हम अपनी भावनाओं को बहुत फोर्स के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डोंट रन, मत दौड़ो। तो उस तरह कंडीशन में हम फुल स्टॉप के जगह पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चौंक भी जाते हैं और उसको सलाह भी देते हैं। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वन, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग में, यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, यानी कि हमारी अंदर भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। हमारे अंदर जो भावना, जो हमारा अंदर जो छुपा हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है ये मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से स्टार्ट होता है। ध्यान से देखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क से ऐसा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से स्टार्ट होता है। जैसे एग्जांपल, चलिए आप आते हैं एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए आप आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सेंटेंस रिप्रेजेंट करता है मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, यानी मेरे अंदर जो भावना है उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये एंड एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होता है। अंडरस्टूड? ध्यान से देखिए, इस तरह से ऐसे करेंगे, ये हो गया मेरे एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कि देखिए, जैसे कि व्हाट आर ड्रेस इट, क्या ड्रेस है, अपनी भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा, क्या ड्रेस है, क्या कपड़ा है। सेकेंड वन इज व्हाट अ जीनियस कलाम वाज। इसमें चर्चा किया जा रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो दर्शा रहा है कि कितने जीनियस थे वो, अपनी भावनाओं को एक स्पष्ट कर रहे हैं। तो इस तरह कंडीशन में ये मेरा एक्सक्लेमेशन मार्क्स से एंड होगा और ये मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ओके स्टूडेंट, ओके फाइन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, और इससे संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजें, ताकि हम उसको आसानी से आपके सामने फिर से आपकी समस्याओं को दूर कर सके। थैंक यू।